Hello friends, this is Shaman. Welcome to my channel TUTE. In my last lecture, I have explained about history of C, its features and uses, structure of C program and how a code is compiled. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start with the topic components of C language. So what are these components? These are known as C tokens. A C token is the smallest individual in a C programming. These are the basic building blocks of C. So basically a C token is that unit which is important in constructing any program. This includes character sets, identifiers, keywords, constants, variables and data types. Now we will discuss about each of them in brief. So first, character set. It comprises of alphabets, digits, special characters and white spaces. The alphabets includes A to Z and A to Z, that is the uppercase and the lowercase. Digits from 0 to 9, special symbols like asterisk, parenthesis, curly braces and etc. White spaces like blank space, new line, horizontal tab, etc. तो करेक्टर सेट वो है जहाँ पे कोई भी हम अपने अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स या फिर वाइट स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं. द सेकेंड इज आइडेंटिफायर्स. द आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू वेरियस प्रोग्राम्स एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स, एरेज, functions. It has some rules same as of variables. It could involve only uppercase and lowercase letters, digits and underscore. अब identifiers are the words which involve only uppercase and lowercase letters or digits and underscore. अब अगर हमें कोई भी एक आइडेंटिफायर का नेम रखना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि सेम एज ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. एंड दीज कॉन्सेप्ट्स लाइक वेरिएबल्स, एरेज एंड फंक्शंस, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ ईच एंड यू विल लर्न इन माई अपकमिंग सेशंस. द थर्ड वन इज कीवर्ड्स. नाउ द कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning has already defined by C compiler. अब ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका एक अपना अलग ही मीनिंग होता है और इन्हें हम वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते. दे कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम और एज आइडेंटिफायर. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 32 कीवर्ड्स इन C एंड दे आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स. जैसा कि मैंने कहा कि इनका एक अपना सेपरेट मीनिंग होता है जो कि सिंटेक्स में यूज होता है, तो इसलिए इन्हें हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं, विच मीन्स कि ये वेरिएबल और आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं हो सकते. फॉर एग्जाम्पल फॉर, वाइल, स्विच एक्सेट्रा. अब हमारे ये जो फॉर और वाइल हैं ये हमारे हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स एंड स्विच इज द कंडीशनल स्टेटमेंट. द फोर्थ वन इज कॉन्स्टेंट. दीज आर द वैल्यूज विच कांट बी चेंज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि कॉन्स्टेंट, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है. It involves numeric constants and the character constants. Numeric constants further involve integer or float. Character constants involve single character और string. अब ये जो integers होते हैं ये वो वैल्यू है जो है 0 to 9 और float वैल्यू इसे हम डबल भी कहते हैं जो कि हमारी डेसिमल वैल्यू. Single character, it means द करेक्टर एनक्लोज इन अ सिंगल कोट. ये हमारे वो लेटर्स होते हैं जो कि एक सिंगल कोट में एनक्लोज्ड होते हैं. स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स. जो हमारे सिंगल करेक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल कोट्स में, लेकिन जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं वो होते हैं हमारे डबल कोट्स में. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू हेलो वर्ड. यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप. एग्जाम्पल क्या है? इट एक्ट्स एज एन आइडेंटिफायर and the hello word is the value. Now the variables. It is a name given to a memory that contains a data value. It is a container in which data can be stored. अब ये variables हमारे प्लेस होल्डर्स की तरह एक्ट करते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू, कैसी भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं. लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है, अब उसमें हम अपनी कोई भी यूटिलिटीज़ स्टोर कर सकते हैं. Here the utilities are the data and the box act as a variable. But for creating any variable, there are some rules for naming a variable. Number 1, the first character must be an alphabet or an underscore. जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि
हमें कोई भी अगर अपना वेरिएबल का नेम रखना है तो या तो वो फर्स्ट एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से। अगर ये डिजिट से स्टार्ट होगा तो हमारा ये इनवैलिड होगा और हमें एरर शो होगा। सेकंड, ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। अब हम अपने वेरिएबल नेम में कोई भी लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर का ही यूज़ कर सकते हैं, हम स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते। द थर्ड वन, नो स्पेसेस आर अलाउड बिटवीन द वेरिएबल नेम्स। लेट्स से हमारा कोई दो वर्ड्स का वेरिएबल है तो हमें इनको सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमने स्पेस का यूज़ कर लिया तो हमारा एरर शो होगा। द फोर्थ वन इज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल नेम्स। जैसे कि मैंने पहले बताया, कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं वो ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर और एनी वेरिएबल नेम। द लास्ट इज द डेटा टाइप्स। दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। अब डेटा टाइप्स हमें बताते हैं कि किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। These are divided into three categories. The primitive data type, which includes int, char, float and void. Primitive data types are the simpler data types where the int data type can store any integer value. Char data type can store the character value enclosed in a single quote. Float is the double value or that is the decimal value and void is the null value. जहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं void data type. Second one is derived data types. These are the data types which are created using the simpler data types or the primitive data types. This include arrays, functions, pointers. अब ये जो एरेज, फंक्शंस और पॉइंटर्स हैं ये अपने आप में ही बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। द थर्ड वन इज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यूज़र डिफाइंड, ये वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि यूज़र अपने आप क्रिएट कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम है ये भी अपने आप में एक वाइड कॉन्सेप्ट है about which we will learn in our next lectures. So these all are the components or you can say the C tokens which are used to create a program. अब हमने वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में तो पढ़ लिया। हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करें? अब डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ? इट मीन्स कि हम कोई भी एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। The syntax for variable declaration is data type, variable name and a semicolon. For example, int number semicolon, where int is a data type. अब जैसा मैंने बताया कि int data type है तो it can only store the integer value और यहाँ पे variable name क्या है? number. अब हमने variable तो एक create कर दिया number name का, but हम इसमें value कैसे store करें? Now the process of storing the value in any variable is known as the initialization. ये जो initialization इतना हार्ड सा वर्ड लग रहा है, इसका खाली सिंपल सा मतलब है कि किसी भी एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना. इट्स सिंटैक्स इज डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड द वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल इंट. इंट हमारा डेटा टाइप है, नंबर जो है हमारा वेरिएबल नेम है, और जो 10 है ये हमारी है वैल्यू जो कि हमने अभी इनिशियलाइज करी. अब इनिशियलाइज कैसे करी? ये हमने करी, ये इज इक्वल्स टू. हमारी सी लैंग्वेज में इस इज इक्वल्स टू कहते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर. About this assignment operator you will learn in my next lecture. So today we have covered about C tokens, that are the keywords, identifiers, variables, data types, etc. In my next lecture I will come up with the topic operators, which will help you understand the different types of operators. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day, and don't forget to hit the bell icon.